पाकिस्तान में अक़लियतें। इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़लियतों के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि अक़लियतों के बारे में कायद ने क्या कहा था जब वो 1947 में गवर्नर जनरल बने थे? आप अपने मंदिरों को जाने को आज़ाद हैं। आप मुमलकत पाकिस्तान में अपनी मस्जिदों या अपनी किसी भी इबादतगाह को जाने को आज़ाद हैं। आपका किसी भी मज़हब या अक़ीदे या नस्ल से ताल्लुक़ हो, इसका रियासत के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के बारे में क्या कहता है? ज़मीर की आज़ादी और किसी भी मज़हब का पैरोकार होने, इस पर अमल करने और हर अक़ीदे को अपने मजहबी इदारों के क़याम और इन्हें चलाने के हक़ की ज़मानत दी जाती है। अब हम इन मुख्तलिफ अक़लियतों के बारे में पढ़ते हैं जो पाकिस्तान में रहती हैं। हिंदू। आबादी के एतबार से हिंदू पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत हैं, जो मजमूई आबादी का 1.8% हिस्सा हैं। वो ज़्यादातर सूबे सिंध की देही इलाकों में आबाद हैं। हिंदू अपना खुदा एक कायनाती रूह को मानते हैं जिसे ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा कई शक्लों में होते हैं जिनकी हिंदू बतौर देवी या देवता पूजा करते हैं। हिंदुओं का अकीदा है कि हर इंसान में ब्रह्मा का कुछ न कुछ हिस्सा मौजूद है और इसे आत्मा कहा जाता है। हिंदुओं का ये भी अकीदा है कि रूह अब्दी है और ज़िंदगी और मौत के कई दौर होते हैं जिनके दौरान रूह मुख्तलिफ जिस्मों में जाती है, मसलन इंसान, जानवर या पौधा, और इसका इन्हिसार एक शख्स के अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी में अच्छे अमल करने पर है। हिंदू मंदिरों में जाते हैं जहां वो अपने ब्रह्मा देवता की शक्ल के मुख्तलिफ बुतों को पूजते हैं। ईसाई। ईसाई पाकिस्तान की आबादी का 1.6% हैं और इस तरह वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अक़लियत हैं। ईसाई एक खुदा और हज़रत ईसा की तालीमात में यकीन रखते हैं और हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं जो बतौर पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए। ईसाइयों का ये भी अकीदा है कि हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया था, जो इनके अकीदे के मुताबिक तमाम इंसानियत के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करने के मुतरादिफ था। ईसाई इबादत के लिए चर्च में जाते हैं। सिख। पाकिस्तान में सिख ज़्यादातर पंजाब में रहते हैं और बहुत कम तादाद में हैं। सिखों की बहुत बड़ी तादाद हर साल भारत से पाकिस्तान गुरु नानक के यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत और ज़ियारत के लिए आती है। गुरु नानक सिख मत के बानी थे। सिख एक खुदा पर यकीन रखते हैं जो हर जगह मौजूद हैं और हिंदुओं की तरह अकीदा भी रखते हैं कि इंसान मरने के बाद मुख्तलिफ शक्लों में दोबारा पैदा होता है। सिखों के इबादत खाने गुरुद्वारे कहलाते हैं। पारसी। पारसी एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी है। वो ज़्यादातर ताजिर या सिविल सर्वेंट हैं
اور ان کے مذہب کو زرتشتی مذہب بھی کہتے ہیں۔ اس مذہب کی بنیاد ان کے پیغمبر زرتشت نے رکھی تھی۔ پارسی ایک عالمی خدا پر یقین رکھتے ہیں جس کو وہ اہورا مزدا کہتے ہیں، جس نے کائنات بنائی جہاں خیر اور شر کی قوتیں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑائی میں مصروف رہتی ہیں۔ پارسیوں کی عبادت گاہ آتش کدہ کہلاتی ہے۔ کیلاش کیلاش پاکستان کے شمالی علاقے میں چترال سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تعداد بہت کم یعنی صرف 3000 ہے۔ کیلاش ایک انتہائی قدیم قبیلہ ہے جو سکندر اعظم سے نسلی تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا مذہب کثیر دیوتائی ہے، یعنی وہ بیک وقت کئی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، جبکہ فطرت ان کی روزمرہ زندگی میں روحانی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ کیلاش خواتین کے مخصوص ملبوسات کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، جو طویل لمبے سیاہ لباس پر مشتمل ہوتا ہے اور جس پر سیپیاں کشیدہ کاری کے ساتھ ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہودی تقسیم کے بعد تقریباً 2500 یہودی پاکستان میں رہتے تھے، جو 1970 کی دہائی میں دوسرے ملکوں کی جانب ہجرت کر گئے۔ موجودہ ریکارڈ کے مطابق اب پاکستان میں کوئی یہودی باقی نہیں بچا ہے۔ یہودی خدا پر یقین رکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابیں لائے۔ ان کی عبادت گاہ سیناگوگ کہلاتی ہے۔ اور یہ تھی پاکستان کی اقلیتوں کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔